भगवान श्री कृष्ण के भक्त दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे, लेकिन ब्रज की तो बात ही निराली है। इसी तरह बात करें ब्रज के साहित्य की तो ये भी सदियों पुराना है। ब्रज साहित्य में राधा वल्लभी रसोपासना तो इतनी मशहूर है कि इसका रस पाने के लिए श्री कृष्ण का हर भक्त तरसता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राधा वल्लभी रसोपासना का मूल सिद्धांत जबलपुर के गढ़ा स्थित सेवाधाम में लिखा गया है। इसे लेकर पूरे विश्व में रिसर्च हो रहा है। खास बात यह है कि राधा वल्लभी रसोपासना की पांडुलिपि खोज ली गई है। उसके प्रकाशन के लिए उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। वृंदावन के आचार्य विष्णु मोहन नगाइच ने ब्रज साहित्य की इस महत्वपूर्ण राधा वल्लभी रसोपासना के ऐसे ऐसे रहस्य बताए जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पूरे देशों में भी अब शोध शुरू हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ब्रज साहित्य की जब शोध की बात आती है तो ब्रज साहित्य और उसमें भी वृंदावन रसोपासना सर्वोपरि है। राधा वल्लभी रसोपासना का जो मूल सिद्धांत लिखा गया है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंतर्गत गढ़ा में लिखा गया है। और गढ़ा उसको सेवक धाम और वहाँ पर एक शिलालेख भी प्राप्त होता है, वहाँ सुरक्षित है, जिसमें वहाँ राधा मुरलीधर जी के लिए भादों सुदी अष्टमी राधाष्टमी के दिन विक्रम संवत 1860 में स्थापित किया गया था। तो ये रस जो है, जो सेवक जी ने एक बात उसमें कही है, जब विदेश में ऐसा चल रहा है, ये बात आई है तब मैं कह रहा हूँ कि जो रस विश्व भयो, जो रस विश्व रहो भरपूर, मूर सजीवन कह दई। ये जो रस है ये पूरे विश्व में व्याप्त है, लेकिन इसको लोग समझ नहीं पा रहे थे। और ये निनाद जो है वो गोंडवाना देश की राजधानी गढ़ा से हुआ है। जो सेवक जी महाराज ने हरिवंश महाप्रभु जी जो प्रकट हुए थे, इस रस के दातार वही हैं, उनको सबसे पहले समझने वाले गोंडवाना देश की राजधानी गढ़ा में प्रकट हुए हैं। और जो रस विश्व रहो भरपूर, इसकी व्याख्या सही तरह से लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि वहाँ के शोधार्थी बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। उनमें से इस समय हमारे बीच में इंग्लैंड से हरि राधा चरण दास जी है, ये समय बंसी अली और किशोरी अली के ऊपर वो कार्य कर रहे हैं जो आज तक किसी का ध्यान गया ही नहीं है। यंगस्टर को कितनी ज़रूरत है इन सब चीज़ों की जानने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल ये चीज़ें जो है विलुप्त होती जा रही हैं, तो किस तरह से अब आप लोग इसके लिए शोध कर रहे हैं? बस जो प्राचीन पांडुलिपि है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है उसका खोज कर रहे हैं पूरे भारत में। और बहुत से हमारे सहयोगी भी है, अभी 15 सेवादार है जो उसकी टाइपिंग कर रहे हैं, और कुछ मतलब और भी शोध करता है जो हमारी सहायता कर रहे हैं। तो इससे उसको प्रकाशित करनी है, क्योंकि जो हमको भी उसका रसस्वादन करना है और उनको भी करवाना है। ये क्या लगता है, क्या क्या शोध में क्या क्या चीज़ें सामने अभी आ रही हैं देखने के लिए, सुनने के लिए? जय जय श्री हरिवंश। हाँ जी, शोध में तो काफ़ी सारी कई चीज़ें जो विलुप्त होती हुई चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं, और उससे ये हमारे मन में यही इच्छा रहती है ऐसी जिज्ञासु लोगों को आगे ये रसास्वादन करवा सके, जिसमें हमारे आचार्य जी विष्णु मोहन नागार जी ने भी हमारे को काफ़ी सहयोग किया। VRI उधर से भी हमारे को काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और इसके अलावा कई अलग अलग गोसाई वर्ग से भी हमारे को अहमदाबाद से राधा वल्लभी गोसाई जी से और अहमदाबाद से पुष्टि मार्ग के भी कई हमारे साथ में संपर्क में हैं। इसके अलावा हम अभी
वंशी अली जी पे कार्य कर रहे हैं। भैया के साथ मैं इनकी बहन हूँ और भैया के साथ में हम लोगों की पूरी 10-15 लोगों की टीम है। इसमें टाइपिंग से है और कुछ प्रकाशन के कार्य में। यंगस्टर इन चीज़ों को जाने, इसके लिए आप लोगों के क्या प्रयास होंगे? हमारे ये प्रयास है कि हम एक तो सोशल मीडिया में भी इसको डालते हैं और उसको हम थोड़ा इजी फॉर्म में करके समझाने का प्रयास करते हैं। अपना लेक्चर्स थोड़ा टॉक्स देते हैं। जब हमारे से कोई हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं तो उनको बताते हैं तो वो काफ़ी प्रभावित भी होते हैं और वो जानना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि हाँ ये रेयर चीज़ है और जबकि ये पौराणिक चीज़ें हैं और इसमें काम करने वाले अगर हम नए नहीं आएंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेगा। क्या क्या नई चीज़ें इसमें आपको मिली देखने को? नई चीज़ें बहुत सारी, शोध में क्या क्या नई चीज़ें मिली जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है? देखिए, एक तो हम जो कहेंगे आजकल जो लोगों को भाषा शैली का अनुमान नहीं है, क्योंकि समय के साथ में भाषा शैली का भी परिवर्तन होता है। अक्षरों की लेखनी और लोगों को ये इसका ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त होता जाता है। और ये चीज़ हम कह सकते हैं हमारे लिए तो, क्योंकि हम पढ़ते जाते हैं और हमें समझ आती है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कभी कभी नई चीज़ें ये प्राप्त होती है। कोई अक्षर है, कोई शब्द है जो नए प्रकार से कहा गया है या नए प्रकार से लिखा, हम वो पुराने रूप से अब नए चलन में उसका अलग रूप है, तो उसको भी हम भैया और हम लोग नीचे उसको स्पेसिफाई करते हैं। हम उसको इंग्लिश में भी अब प्रयास ये भी है कि हम अंग्रेजी में भी उसको अनुवाद करें और ताकि वाइडर पब्लिक। कितनी लैंग्वेजेस में आप लोगों का इसको प्रकाशित करने का प्लान है? आगे तो जर्मनी में और स्पेनिश में, हमारे कई स्पेनिश में भी, फ्रेंच में कई लोगों का साथ में इन्वॉल्वमेंट है। थोड़ा सा भी जर्मनी और वो हमारा स्पेनिश में काम भी हुआ है इसमें। और संस्कृत का तो है ही, और हिंदी, संस्कृत, ब्रजभाषा ये तो है ही, लेकिन हम चाहते हैं फर्स्ट इंग्लिश में होने के बाद में बाकी लैंग्वेज। लाइफ में कितना चेंजेस आया इन सब चीज़ों को करने के बाद, क्या लगता है? लाइफ में लगता है कि चेंजेस यही है कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट ऑफ कोर्स, और इतनी छोटी सी ज़िंदगी में समय कम पड़ जाएगा ये कार्य करने के लिए।